स्वागत है एक बार फिर से भोजपुरिया पंचायत में। हम आपके होस्ट, दोस्त, मित्र सब कुछ कहली। हम आशुतोष चतुर्वेदी, स्टूडियो में हमारे भैया अनिल सिंह, दू गो भैया हमारे संगे और जुड़ गए बड़े लोग जो वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ संवाददाता, आप भोजपुरिया एक्सपर्ट संजय जी के बहुत स्वागत बा दिल्ली से। आप बिहार से जुड़ गए बनी सुजीत बाबू। तस्वीर दिखाओ लो भैया दोनों जना के। जय जय हो, जय जय भैया, जय है। आज बतियाल जाए हमनी के आज बतियाल जाए पी के, अरे मैंने पी के ना बतियाल जाए, पी के प्रशांत किशोर पर बात हुई। पी के भैया जन बारे कहते रहे गर्दा उड़ा दे एकदम चुनाव में, एकदम लहर लिया दिए। अब कितना दम बाई तो रउआ सब बताइब जा, लेकिन दिल्ली के तर्ज पर अरविंद केजरीवाल पूरा तैयारी कर रहा बड़े का। अब कुछ एहू जा असर देखे के मिली, मने पटना से लेके पूरा बिहार में कितना असर हुई, यही पे हुई चर्चा खुलेआम। तो शुरू कल जाओ पहले बिहार से। सुजीत जी जय जय। पीके जय 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 जय। तो कैसन तैयारी बा वहाँ के? पहले रणनीतिक पूरा अपन तमाम हुजूम देखा तो सामने हुजूम दिखाओ तनी दिखाई तस्वीर ओकर मतलब समझाई वो सुजीत जी बताइए कि का मने वो भीड़ बोलावल बा कैसे की होल, तो कहते रहे कि बोलावल बा मने तमाम बात बा में नफा नुकसान सब देखल जाए। सुजीत बाबू पीके जी में कितना दम बा, मने का हुई अब की के कुछ थोड़ा सा भूमिका बदली, बहुत चुनौती बावे, ऊपर विस्तार से बात कल जाए, लेकिन अभी शुरू में क्या बुझाता? देखिए अभी तो मतलब सब केहू के अंदाजा लगावे के बाद जनता के मन में कितना प्रभाव उनकर पड़ रहा बा तो अंदाजा लगावल जा सकता है ना, जब तक कि चुनाव ना हो। लेकिन एक बात बा कि एक बिहार में एक नया किस्म के राजनीति की शुरुआत प्रशांत किशोर जरूर बदले वाला है और इनमें कोई दो राय नहीं है। समझिए कि अरविंद केजरीवाल के लोग कहता कि अरविंद केजरीवाल टाइप यहाँ हो, लेकिन हमारा वजह था कि अरविंद केजरीवाल पदयात्रा ना चले रहे। ये प्रशांत किशोर के एगो देखा जा रहा बा कि जिस तरीका से वो पदयात्रा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में बाहर है, पब्लिक तो यो देखती है। हाँ बिल्कुल, तो 2 साल से लगातार पदयात्रा में मारे। तो जे गांव में आज तक कोनो नेता ना गई होके, कोनो मंत्री ना गई होके, मतलब वैसा गांव में खाली हाईवे होके लेकिन गली कुचा और पगडंडी होके भी गुजर रहा है। तो ओकर कितना प्रभाव पड़ी ये देखे के पड़ी। आप लोग पूछते बानी कि बिहार के जो हालत बा, बिहार में जो मानसिकता बा, ये चुनाव के वजह सब विकास सब हवा हो जाले, फिर हो जाला कि कौन जात से हवे, हमार पार्टी जात से हवे कि ना हो, लेकिन सबके डर जरूर सब लोग लगा रहा। अच्छा जातिया से ध्यान आइला, पीके जी के का जातिया, मैंने कौन जात के हमारे? प्रशांत किशोर जवाना बक्सर के हुए और अच्छा मैंने भूमिहार रवन ऐसे कि अपनों को तनी जी के हम दुरुस्त करतनी पता होके के चाहिए। मैंने भूमिहार रवन पंडित जी हवन या मैंने सवर्ण हवन? हाँ बिल्कुल सवर्ण। अच्छा लेकिन वो तबे जबान में बताओ तो नहीं बुझाता ही घबराई नहीं। मतलब जौनी प्रदेश में जाति के आधार पर जनगणना होला, जौनी प्रदेश में जाति के आधार पर सरकार बनेला बिगड़ेला, वहाँ पे पीके जी जे बड़ा तुम जोर शोर से नाम लेला पीके को फिल्मों आये बड़ा गदर मचौले रहे। अब इनका फिल्म चला था पीके भाई का, लगातार 2 साल से जो बताओ तो। लेकिन ये तो ठीक बा कि वहाँ पे अपन वो जमीन देखत बना कि सियासी जमीन हमार बा, और शायद वो शून्यों देख पावत होके कि लालू जी बूढ़ होके लगला, नीतीश भैया बूढ़ होके लगला, शायद युवा नेता के तौर पे उनके जगह मिल जाए वहाँ पे अपनी राजनीति में। लेकिन जौनी प्रदेश का बच्चा मतलब बच्चा राजनीति का पारंगत होला, महारथी होला, वो प्रदेश में आके विकास का बात करके युवा शक्ति के बहुत प्रोत्साहन देके वो बहुत छाप छोड़ पाई है पे हमके शक बा। लेकिन ये जरूर बा कि बिहार में हमारा ससुराल है और जाइला आइला तो हमके इतना पता जरूर चल रहा कि वहाँ के जो युवा बना ना उनकी मन में एगो अकुलाहट बा। ठीक वैसे जैसे अगल बगल की सरकारन के देखते हो ना कि यूपी में विकास होत बा, लड़का आगे बढ़ा। जिला में बात ससुरिया कब जाई जी ओने तो हमनी के बता दे, प्रोग्राम की बात बता दे। तो हम देखिए ना कि जब नौका जवान बड़ा से लेके बाद बीए में करे वाला उन्होंने अकुलाहट बा, चाहत हो से बदला। लेकिन बात ये होला ना कि चाचा पापा बाबूजी
फिर जब चुनाव का बात आने लगा तो सब लोग बात करने लगे कि हमारी अपनी जाति के चुने के भाई, इनके ना चुन के उनके ना चुन के अपनी जाति वाला। ठीक, पहले जल्दी से संजय जी के तनी शामिल कर लो पहले तुरंत। संजय जी, ठीक बा, क्रांति होगे के चाहिए, अब बदलाव मने ठीक बा, अब तो जनता जनार्दन के तय करे के बा, लेकिन ये जौन पीके वाला क्रांति सुनने के मिलता जन स्वराज पार्टी के, सुननी है कि 2 अक्टूबर के जौन बा की विधानसभा चुनाव के लेके वो तैयारियों के सिलसिला में पूरा अपन आ जाए हैं लाइमलाइट में, तैयारी हुई, रणनीति हुई, महामंथन हुई, और में डिक्लेयर हो जाए कि कहाँ से चुनाव लड़ी हैं। लेकिन कितना मुश्किल, कितना आसान बुझाता है इजा से राह। अब मैंने लालू के समीकरण के तोड़ पाई हैं, नीतीश कुमार में सेन लगा पाई हैं, बीजेपी के कैसे पीछे करी है, नया पार्टी लेके एकाएक दिल्ली वाला मामला दूसरा रहे, वो में अन्ना रहले, और बाद अब भले निके पता ज्ञाना जी कहाँ बढ़े, लेकिन उस समय पता रहे अरविंद केजरीवाल जौन बा महफिल लूट ले गए। तो अब पीके बाबू ऐसे कैसे करी हैं, कहाँ से अन्ना जी के लिए हैं? ए गुरु, हमनी के तो बुझाता थे हार जीत और चुनाव लड़े के तो बहुत दूर बात बा। पहले तो हमनी के हंसी आवेला कि नारा कितना बढ़िया होई, हमहू पी के, तू हो पी के, ई हो पी के, ऊ हो पी के, सब पी के। ऐसन ऐसन ऊ स्टेट बा से ड्राई स्टेट बा, ड्राई स्टेट बा, तो नशा मुक्ति नशा बंदी वाला स्टेट में सब पी के घूरी, सब पी के घुमा घूमी करी, तो सोचा जा कैसन एकदम माहौल बढ़िया हो जाए, मस्त। जब बिना पिए सब पी के हो जाए, अब भोजपुरियन खातिर रहुआ एगो बढ़िया ही नारा दे देनी है, मामला गड़बड़ा। भोजपुरियन खातिर बढ़िया नारा दे दे बनी, ड्राई स्टेट में सब पी के। ए भाई आवाज चल गई, लागत है कि हैंग हो गई उनका, हैंग हो गई ले पा। ए भैया पीके वाला जैसे बोल रहा भाई हैंग हो गई था। पीके का उम्मीद ना हैंग होके चाहिए, हमारे का नेटवर्क हैंग हो जाता कोई बात ना। अरे भाई कितना जोश में हुआ पीके एकदम। हाँ भाई, संजय जी के जल्दी से जोड़ लो भाई तुरंत। पीसीआर महोदय, सब हाँ सब साथीगण, हाँ तब तक सुजीत जी के तनी रुक कर लियल जाओ। सुजीत जी यही भीड़ हमनी के देखावते जा, ई कोनो रैली वैली में 2-4 दिन पहले ही के ह, तो एक बारे में रहुआ तनी विस्तार से बताई। बड़ा संख्या में जनता लौकता पीके के समर्थन में। ठीक बा, कहल जाला, विरोधी कहले कि अरे वो बोलावल बा, जमा भइल बा, बस भेजल रहे, तो लेकिन बसों भेजे खातिर शक्ति आ क्षमता चाहिए कि लोग इतना पहुंचे, तो बड़ा भीड़ लौकता। देखिए एक तैयारी जे बा पिछले 2 साल से, जैसा कि हम बताइए 2 साल से चल रहा है। आज के इतना जो हुआ दिखाओ, भीड़ दिखाई दे रहा है, आज के ना 2 साल पहले से पीके में लागल रहे। मई में ही ऐलान कर रहे कि बिहार में वो करे हम अपन राजनीति करे हम, और 2 अक्टूबर 2022 से गांधी जी के आश्रम भितियरवा से वो पदयात्रा शुरू करे चंपारण से। हाँ। और वो पदयात्रा अभी भी जारी है। समझिए कि अभी मधेपुरा में पहुंचल बा, अभी आधा बिहार बाकी है पदयात्रा। कल लोकसभा के चुनाव आ गई, अब फिर विधानसभा के चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं थे। हाँ। तो कहे का मतलब ये बात कि तैयारी इनकर काफी पहले से बा, और पीके ये बात कहता है बड़ा अथी करके कि और पार्टी के शुरुआत होला, जो अध्यक्ष अपन जो पार्टी फ्लोट करेला वो पहला सदस्य होकेला, और बाद सदस्य के जोड़ेला, फिर तमाम प्रक्रिया होला। लेकिन ये बा जन स्वराज जगह पार्टी बनी 2 अक्टूबर, आए वाला 2 अक्टूबर के पार्टी के रूप में ऐलान करी गई। नाम का हो इस तरीके पता हो सकता जन स्वराजे रहे, लेकिन एक वही सब में 1 करोड़ के सदस्यता संख्या रही, पीके के कहल बटे दावा बा। तो शुरुआत हम ये नहीं कहते कि बहुत सारा परंपरागत राजनीति बहुत वर्षों से हम देख रहा बानी बिहार में भी। 75 वर्षों से आजादी के बाद से एको नेता जो बा जमीन पर ना आवेले, जमीन पर कहीं घूमे लगा, खाली हेलीकॉप्टर में, हाँ खाली हेलीकॉप्टर में गाड़ी में पर घूम ले। लेकिन पीछे के बाद की जे तरह के रणनीति बुझाता, अब देखिए कितना सफलता हमें मिली, ओकर केहू गारंटी हम तो नहीं ले सकत। लेकिन जे तरह के व्यवस्था बाटे, जे तरह के नया तरीके के राजनीति ठीक बा, जाति वाति बहुत सारा चीज बा, पूरा देश में जाति जनगणना के मांग राहुल गांधी कर रहा बा, खाली बिहार में नहीं के। बिहार तो जातीय जनगणना करा चुकल बा, करा के बैठल बा, आरक्षण बढ़ौलक, ओकरा के भी हाईकोर्ट ओकरा के निरस्त कर देलक। तो ओकर का फायदा बा, का लाभ बा जातीय जनगणना के हम ऊपर हम ना जाए। सुजीत भाई एगो सवाल आपसे बा
एगो सवाल बा, जैसे आप विस्तार से बताओ थे कि देखी प्रशांत किशोर खातिर कोनो राजनीति अछूत चीज नहीं खे, जो के वो बुझत नहीं का, वो तो एक तरह से चाणक्य रहा कि कभी ये पार्टी के संगे, कभी वो पार्टी के संगे, कभी यूपी में राहुल और अखिलेश के संगे, कभी केजरीवाल के संगे, बीजेपी के संगे। लेकिन ये बात का एहसास तो उन्हों के होबे करी ना कि उन्हीं की प्रदेश से आप ही लोगों के जमीन से चाणक्य रहना, लेकिन चाणक्य कब राजा ना बन पाना। राजा बनेले ना ना सुनी पीके की बात तो काले इंटरव्यू कर ले वो गई बात वही रहे भाई पीके की भूमिका क्या होगी, पीके क्या करेंगे। देखिए पीके कहीं कहीं भी आगे नहीं इस पार्टी से, बुझ जाइए वो लोग बुझा था कि ब्राह्मण हुए चाहे दुनिया हुए तो उनका अगला जाति का वोट ना मिली, वो पीछे बैकग्राउंड बनेंगे। 121 सदस्यीय एक संविधान लिखा जा रहा है पार्टी के, 121 लोग मिलकर लिख रहे होगा संविधान। और सोची कि उनमें पीके के भूमिका के बारे में क्या जिक्र रही तो आने वाला समय बताई। लेकिन पीके पार्टी के अध्यक्ष ना हुई है, सबसे पहले ही ये बात के ऐलान हो चुकल बा कि पहलका अध्यक्ष ये रही जो समाज में सबसे पीछे बा, यानी कि दलित समाज के कोई ओकर नेतृत्व करी पहले ही तय हो चुकल बा। वही लखा देखिए चुनाव लड़ी कैसन के क्या पर योग्यता हो चाहिए, तमाम बात पर ये रुआ भीड़ देखत नहीं कि बापू सभागार पटना के भीड़ है। हर एतवार के उनकर वो एक प्रमंडल के कार्यक्रम होखेला, ओमे ये 2 अक्टूबर के चुनाव 2 अक्टूबर के जो पार्टी के ऐलान होने वाला बा ओकरे लेकर बैठक होखेला। उन्हें कम से कम हमारे लगा कि 5 से 5,000 का स्ट्रेंथ हुआ, लेकिन उनमें 7-8 हजार 10,000 लोग रहेला बापू सभागार, काफी बड़ा सभागार हुआ। तो उनमें दिखा भीड़ भाड़ आप लोगों का काफी दिखाई देती कि एक प्रमंडल कमिश्नरी के 8 गो मीटिंग तक करे, 2 गो मीटिंग कर चुकल बा। तो कहे का मतलब ये कि अपना तरीके से प्रशांत किशोर जे बा उनका जे भी अनुभव बा अभी तक के आवाज गूंज क्यों रही है यार, चुनाव लड़ावे के पार्टी के सारा उझेल गल बड़ा अपना में। अब देखिए वो क्या होता है, कितना फायदा होता है वो देखे के बाद। ठीक बात, संजय जी भी जुड़ गए नहीं। अब संजय जी के हम पास चल चाहते नहीं। संजय जी रवा जैसे ड्राई स्टेट के नाम लेनी है पीके के ओकरा बस सिस्टम में हैंग हो गईला नेटवर्क चल गईला। अरे सब पीके हो गई लेकिन हमनी के चिंता ई बा जब बिना पीले ड्राई स्टेट में आदमी डगमगावेला तो सब कुछ हैंग हो जाला। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा जो मुहिम बा ये हैंग हो जाए, काहे कि बहुत लोग लग जाए एकरा हैंग करे में। आप जैसे हमार संजय भाई आप मुहिम का बात छेड़े थे तो हम एक बात पूछे गए कि आज जो चर्चा का विषय ये बा कि का दिल्ली में जैसे केजरीवाल पूरा काया पलट कर दे रहा, एक तरह से चुनाव का काया पलट दिल्ली का भय लोग है चाहे ना भय लोग है, वैसे ही प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में काया पलट कर दिए का। लेकिन एगो चीज बा कि केजरीवाल की टाइम पे यहाँ पे अन्ना का आंदोलन भइल रहे, शीला दीक्षित बहुत दिन से मुख्यमंत्री रही और वहाँ पे कॉमनवेल्थ घोटाला के नाम पे बड़ा चर्चा रहे और वहाँ पे बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में तब सुस्त रहे, वहाँ से एगो वैक्यूम क्रिएट भइल, केजरीवाल वहाँ आइला आंदोलन के दिन। क्या का वो तरह का आंदोलन बिहार में मूर्त रूप ले सकेला, का वो केजरीवाल जैसे बन सकेला कद्दावर? हमनी के तो बुझाता जे कोई आंदोलन के तो एगो बहुत छोटा चीज रही, बाकी जनता लुझकल बा मुफ्त के सामान पे, मुफ्त खोरी पे, कि मुफ्त में फ्री बिजली पानी, फ्री बस में सर्विस, सब चीज। अगर वो करिहन सन पीके तब हो सकेला जो कुछ हो जाए। लेकिन बिहार राजनीतिक रूप से चेतना रूप से बहुत समृद्ध बा, ऐसा ना है कि सांझ के गैली पी ले लिया बाद में बाकी सब एकदम फ्री के दारू फ्री के ये सब चीज से वैसी असर ना होगी। वहाँ चाय के दुकान पे बैठ के लोग ऐसा राजनीति फरिया देवेला से राजनीतिक रूप से बहुत चेतनाशील बा बिहार के लोग, तब वहाँ एकदम ही फ्री वाला चीज ना चली। दिल्ली इतना छोट छीन बा, दिल्ली में बेसी तब केंद्र सरकार काम करेली, तब बिहार तो बहुत बड़ा स्टेट बा, बहुत तरह के संस्कृति भाषा बा।
तो वो तो देखे कि वो इतना अच्छा आसान मकसद ही ना बका है कि मान दाल ली भात कि के इतना कौर बड़ बा पार्टी बना से के गोल अगर गोल घुमाई नहीं, अगर और गटक गई विधानसभा नहीं। में संजय भैया विधानसभा में 2-4 गो भी अगर विधायक जीत जाता रहे तो चला एगो पार्टी के तौर पर मैंने 2-4-5 गो उपलब्धि दिखा दी है, तो इहो बा का एगो टारगेट। तो एकदम ऐसा बाजे पार्टी लेखा पार्टी हो जाए, वो अरविंद केजरीवाल लेखा ना हुई हन सन एक के बार में कि 68 को विधायक 67 को विधायक आ जाई। ये तो बहुत ख्याली कल्पना बा बिहार में। इतना जल्दी बिहार में इतना बड़ा संगठन खड़ा हो जाए कि सब पार्टी छोड़ के आरएसएस असंग सब अपना अपना छोड़ के अपन छोड़ के पीके के पीछे चल जाए। ऐसा तो कोई करिश्माई जादुई व्यक्ति तो हमने कितना खासकर बिहार, वो खुदे बिहारी हवन, अब बिहार के लोगन के जानते रहे हर घर में मैंने भैया राजनीति पंचायत होला आ सब समझ बा सबके, लड़का से लेके बूढ़ा ले। अब वो में समीकरण आरजेडी जेडीयू बीजेपी ओमे पूरा जातिगत अभी जनगणना पे होता आ जाति के फैक्टर चलता, तो पीके के तरी ओमे लेके आई है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही, कैसे कि अन्ना वाला दिल्ली वाला मैटर दूसर रहे, ओमे टाइमिंग के भी खेल रहे, ऐजा तो ऐसा सिचुएशन नहीं खे। यह तो बड़का समस्या बा कि बिहार में 3 आदमी मिल के 4 तरह के विचार पैदा करे ले, एगो अपन विचार, एगो साझा विचार, 3 आदमी मिल के 4 को पार्टी बनावले। तो ऐसा बिहार में अब पीके एकदम से वो इंट्रूड कर जाई हंसन, एकर बहुत उम्मीद कम बा। हमनी के तो बहुत उम्मीद नहीं के, बाकी भाई लोगन के जे उम्मीद होके से होके हमनी के उम्मीद नहीं के वो एगो पार्टी बना सकेले, कुछ लोग के जोड़ सकेलन। लेकिन ऐसा ना है कि एकदम क्रांतीय हो जाई। हमनी के तो ना बुझाला हवाई किला बा जी, लइकन के भरोसे बड़ा युवा के भरोसा पीके मने युवा कुछ क्रांति बदलाव देखत रहे लो ऐसे का सोच के मने अभी कैसे कि बहुत बड़ा फैसला बा। अरे भाई फैसला कहता नहीं कि रातों रात से तो बात नीचे बहुत बुझात हमरा बांग्लादेश देख के उनका हो सकेला जे मन में कुछ आज के काम चल रहा है पलट सकेले। तो उन्हें देखे के पड़ी हम जैसे कहली कि भाई 1 करोड़ कहता रहे 1 करोड़ तो हमारे शुरुआते में सदस्यता संख्या हो गई, बहुत तो पार्टियों के 1 करोड़ सदस्यता नहीं थी। तो कहे के मतलब ये बात कि इतना जगह से इतना पार्टी के जब देखने वाले हैं प्रशांत किशोर, तो अपनों पार्टी के बारे में कुछ अच्छे सोचने हुई है, उनको बुझात हुई कि भाई हम जो कर रहा बानी, मान ली इतना पैसा खर्चा हो रहा बा, इतना समय खर्चा हो रहा बा, तो ओकर का प्रतिफल निकली, ओकर थोड़ा बहुत समझ तो जरूर रखत हो प्रशांत किशोर, ताकि दूसरे के विचार देवले उनका के सुझाव देवले दूसर पार्टी के, तो पार्टी जीत जाला। तो अपना पार्टी में कुछ तो डली है में। अच्छा एक प्रतिक्रिया 30 सेकंड के आवत था खुदे प्रशांत किशोर का कहते रहे, तनी हम दर्शकन के वो प्रतिक्रिया सुनवा दिया, पार्टी अध्यक्ष वगैरह लेके सब के अति कहते रहे, सुन लेते नहीं ओकरे बाद से फिर आवत है चर्चा। सभी जाति समूह सभी समाज के वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा गया कि जो बना रहा है वो अध्यक्ष होगा या मैं जिसको मनोनीत कर दूं वो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो उस पर व्यापक चर्चा में निकला कि जो समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए, उसके बाद जो दूसरे पायदान पर है उसको दूसरा नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद जो तीसरा टर्म उसको मिलना चाहिए जो तीसरे नंबर पर है। तो पीके यानी कि प्रशांत किशोर के सब सुनत नहीं है। अनिल बाबू का विचार और सोच तो बहुत अच्छी बा, ये भावना अच्छा बा कि तू जाति से ऊपर और भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहत हुआ, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा के भी जनता के लोग समझत हुए, बिहार के लोग समझत हुए, कहे से कि राजनीति में इनका दखल आज से नहीं के, बहुत पहले से बा। दूसरी बात ये कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ और कुव्यवस्था के खिलाफ, बिहार में वो तरह का आंदोलन भयल ऐसे मुश्किल है कि कई बार ना जब तुम्हारी समाज में कोनो भ्रष्टाचार वो सिस्टम में बन जाला कि भ्रष्टाचार के आदमी भ्रष्टाचार ना मानेला, वो बनला कि तो समाज का अंग, वहाँ पे ओकरी खिलाफ कोनो आंदोलन छिड़ल थोड़ा मुश्किल काम है, इनका राह आसान ना हुई। कहे खातिर तो उस समय केजरीवाल बोलत रहा ना कि हम कबो मुख्यमंत्री ना बनब, चुनाव ना लड़ब, ये सब कुल बात केजरीवाल को रहे, लड़का लड़की की कसम, हाँ लड़का लड़की की कसम खा के बोलत है। तो ये कहे वाली बात, सुने वाली बात अच्छा लगेला कि समाज के एक वर्ग का सबसे अंतिम आदमी के हम अध्यक्ष बनाए, लेकिन जब चीज बन जाला ना आदमी के और जे बनौले रहेला वो जरूर चाहेला कि ऊपर ग्रिप रहे। तो हम श्योर बानी है केस ऐसे कि बिहार के जागरूक जो जनता बना उनकी महत्वाकांक्षा के भी समझत हुई,
अपनी बिहार के सिस्टम जो भ्रष्टाचार में डूबल बा वहू के समझत हुई, और दिल्ली का बानगी लेके बिहार में बहुत कुछ बदल जा, शायद थोड़ी तनी दूर का सोच बा। खासकर ये बात से भी देखा कि दिल्ली में मीडिया का पूरा संस्थान सारा का मुख्यालय बा, छोटो मोटे आंदोलन होत रहे ना, अन्ना के आंदोलन में मान ला कि 8,000 भीड़ रहे तो के व्यापक तौर पे दिखावल जाए, लेकिन यहाँ पे 50,000 भी इकट्ठा हुई आदमी, तब उतना कवरेज तो नहीं मिली। ठीक बा, आखिरी के वक्तव्य ले लो एक मिनट के। सुजीत जी 1 मिनट राहुल, आज फिर संजय जी के फिर। देखिए पीछे के जो प्रयोग बाटे, प्रयोग हमें लगता है पहला बार होता के, हालांकि संयोग की वजह से प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग बहुत सोचा समझा है। सोचा समझा है और समय के अनुकूल है। समय देखे में हुआ तो जैसे कि बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट राजनीतिक तौर पर हम कह सकते हैं कि बिहार में बाटे। पुरानिका जो नेता लोग रहे अब रिटायर हो रहा बाटे, तो नहीं हो रहा, विलास पासवान जी नहीं, सुशील मोदी नहीं खन, तो एगो बड़ा वैक्यूम बाटे और युवा लोग के बहुत यहाँ पर स्कोप बाटे राजनीति में। तो सब अब तक जो राजनीति भइल बा वो सब अपना पारिवारिक मतलब ना कहल जाला कि परिवार के बढ़ाए वाला राजनीति, तो परिवारवाद के लेके जो होखेला तो वो वही चल रहा बा अभी। तो पीके के नया तरह के प्रयोग बाटे और इनमें ये कितना इनमें सफलता इनका मिला था, ये तो विधानसभा के चुनाव में मिली, लेकिन लोग में एक बेचैनी बा कि विकल्प के तलाश, बढ़िया विकल्प लेकर के तीनों पार्टी जो है प्रमुख बिहार के, उससे जनता कहीं ना कहीं सबके देख ले बा। सब पार्टी जो है बिहार के जितना पार्टी अभी बारे उस सब पार्टी सत्ता के सुख ले बारे। नीतीश कुमार के सौजन्य से कभी इनका साथ कभी उनका साथ कभी इनका साथ, ऐसे सब सत्ता के साथ चखने वालों, तो जनता भी देख ले सब पार्टी के, तो ओकरो विकल्प चाहिए। तो देखें कि नोटा में घड़ी ज्यादा वोट पड़ता है बिहार में, बहुत जगह मतलब तीसरा चौथा नंबर पर नोटा रहता है। तो वो से अब प्रशांत किशोर के लिए प्रयोग बा, वो जनता से कितना मैच करता उनका लेवल से, वो देखे वाली बात बा, उस समझे वाली बात बा। जाति जरूर बड़ा फैक्टर बा, हालांकि पूरा देश में जाति के आधार पर चुनाव होला, बिहार ज्यादा बदला, लेकिन ये बात बा कि जाति एगो फैक्टर होला। लेकिन प्रशांत किशोर भी अंत में ये बात कहल है कि जातीय जनगणना के आधार पर ही बिहार में जो जातीय जनगणना भइल बा, जो जात के जितना संख्या बा वो हिसाब से ओकर भागीदारी दिया जाए। जैसे अब मुसलमान मान लें कि यहाँ 17% बा, तो मुसलमान के लोग 2-4 गो सीट दे के अगर पूरा वोट ले तो उ ना हो। प्रशांत किशोर के कहे बा मतलब बा कि 17% बा तो ओकरा 17% सीट भी मिले के चाहिए। तो ये जो रणनीति मानू, देखिए जनता में अभी का मतलब कितना प्रभाव बा, वो तब ना कहें, लेकिन जो स्थापित पार्टी बना बिहार में, जो पहले से बना पुरानी पार्टी जो काम कर रहा है, लोग जरूर कुछ बेचैनी हो गई। ठीक बा, वक्त आवे दिए सब पता चल जाए कि जनता का सोचती है, सही में वोट दिए हैं कि खाली भीड़िए जुटाई हैं। संजय जी चलते चलते बिहार में राजनीति भानुमती के पिटारा बा, ओमे इतना चीज बा जे केहू समझे ना पाई, जलेबी लेखा बा पूरा राजनीति वहाँ कि केहू समझ ना पाई कि रस कहाँ से भीतर ढुकेला और कहाँ से निकलेला और कैसन रस मिलेला। तो वो मामला बहुत बहुत पेचीदा बा। और वहाँ इतना आसानी ना है कि कितना पी के अइले या गइले, लेकिन जनता के नशा चढ़ावे में बहुत मुश्किल होला। तो इतना आसान नहीं खे, बहुत कठिन बा डगर पनघट के। ठीक बा, वक्त आवे दी अब देखल जाए क्या हुई, लेकिन ये बात जरूर कि पीके प्रशांत किशोर देखत हुई तो ये तो जरूर होगी बा कि चर्चा तो करवाई दिले बड़े दिल्ली में जा हमने की चर्चा करते हैं जानू सबके हो, तब देखा अब जनता पर छोड़ल बा कि लेकिन एगो बात होला आशु भाई, एगो बात होला कि पर्दा के पीछे से रह के काम कइल और पर्दा का हीरो बनला में ना बड़ा जमीन आसमान। बिल्कुल, आज वो जगदीप अबहिन पीछे पीछे काम करता ना प्रशांत किशोर। और जो ने बात सुजीत जी चाहे संजय जी के वो बोलने रहा कि करिश्मा नेता जे के व्यापक बदलाव देखना चाहता, वो नेता में वो करिश्मा होके चाहिए, जैसे मोदी जी में रहे, जैसे केजरीवाल में रहे, वो फटी कमीज पहन भाई। अब इनकी में वो करिश्मा आ पाई ना आ पाई, लेकिन सोच अच्छा बा कि गांधी जी जहां से कैले रहा आंदोलन चंपारण से,
वहां से तू शुरुआत करत हुआ। गुड लक। अब देखा जाता कि चंपारण में लोग का मने पीके के भी याद रखिए कि खाली चंपारण वाला गांधी जी वाला या चंपारण के जौन खानवा बा वो याद आवता। तो मैंने कुल मिला के जनता जनार्दन पर कुल छोड़ल जाता। का सुनाओ एक बार भैया जाते जाते। अच्छा अच्छा ठीक बा ठीक बा। तो हमनी के पीसीआर से भी कम्युनिकेट करते रहें जा, सीधे एजा से ट्रांसफर कर दें जा। संजय भैया रहुआ के बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल बाबू रहुआ के बहुत बहुत धन्यवाद, सुजीत जी रहुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे ढेर आभार आप सब जनता का तनी लिख के हमने के भेजी कि ई जो हमनी के चर्चा करते हैं जा प्रशांत किशोर और पीके जो अपन पूरा तैयारी करते हैं विधानसभा चुनाव में उतरे खातिर, तो उनका फैसला रहुआ सब कैसन देखते नहीं, सही या गलत, जीती हैं हरी हैं या मने ठीक बा चुनौती दी हैं, रहुआ सबके का मतलब बुझाता। एगो एगो परिवर्तन रुआ देखत नहीं कि का मतलब एकर लेके जवन भी बुझाता भड़ास लिख दी छाप दी। चलते चलते रुआ सबके तनी और जो प्रतिक्रिया होता कुल सुनवा देते हैं जा। हमरा के आशुतोष चतुर्वेदी के फिलहाल दी इजाजत। देखत रही भोजपुरिया पंचायत पीके आप प्रशांत किशोर और जनसुराज से जुड़े कार्यकर्ता देखत नहीं तो रउए खातिर प्रोग्राम भइल बा तो झोंक दी चलवा दी कि देखिए यहीं पर चर्चा तो हो ही गई। सुनिए बहुत सबके नमस्कार आभार। अगर आपको याद होगा 2 मई 2021 को मैंने इस अभियान की शुरुआत की घोषणा आप लोग के समक्ष की थी, तो उस नज़रिए से तो करीब 2.5 साल हो गए और 2 बरस तो पदयात्रा के हो जाएंगे। तो लोगों का 2 मत था कि एक जब पूरी पदयात्रा, क्योंकि अभी भी पदयात्रा बाकी है कई इलाकों में, तो एक मत था कि भाई पदयात्रा पूरी करके उसके बाद दल बनाएं, और एक मत है कि नहीं चूँकि बहुत बिहार के बड़े भूभाग में लोग बड़ी संख्या में इससे जुड़ गए हैं, जहाँ भी पदयात्रा नहीं हुई वहाँ से भी जुड़ गए हैं, तो लोगों ने एक बहुमत से पारित किया कि नहीं 2 अक्टूबर को बेहतर दिन है, उस दिन ही इसको बनाया जाए। तो 2 तारीख को सारे लोग मिलकर दल बना रहे हैं। दल का स्वरूप, उसका संविधान, उसका नेतृत्व सब कुछ 2 तारीख को तय होगा। तय होने की प्रक्रिया जारी है, 2 तारीख को उसकी घोषणा की जाएगी विधिवत तौर पर। मतलब बिहार में जो स्थापित दल हैं 20 साल 30 साल से यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, उनके पास भी इतने सदस्य, पेपर पर भी इतने सदस्य नहीं हैं, और हम लोग 1 करोड़ सदस्य के साथ इस दल की शुरुआत कर रहे हैं। पहले दिन जब ये दल की घोषणा होगी तो राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक बिहार के सभी इकाइयों में आप देखेंगे दल का पूरा संगठन उससे पहले घोषित हो जाएगा। ये पहला ऐसा दल होगा जिसके नेतृत्व का चुनाव खुले मंच पर अधिवेशन में वो सारे लोग मिलकर जो आएंगे 2 अक्टूबर को, वो सब मिलकर इसका नेतृत्व का चुनाव करेंगे। ये पहला ऐसा दल होगा जो जिसके बनाने में, जिसको चलाने वालों में, जिसके नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों की उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनकी भागीदारी होगी। ये पहला ऐसा दल होगा जिसमें उम्मीदवारों का चयन किसी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा, सर्वे के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस दल के बनाने वाले लोग हर क्षेत्र में बैठेंगे और दलों के उम्मीदवारों का चयन करेंगे। भाई हमने जदयू को बताया कि आप अपने संगठन को मजबूत कैसे कीजिए, कैसे, वो तो जदयू वाले तो हार गए थे 2014 में, भाजपा ने मिट्टी में मिला दिया था उनको यहाँ पर राजनीतिक तौर पर। हमने आकर उनको मदद करी, उन लोगों ने भी अपना कुछ काम किया, हमने भी सुझाव दिया कि भाई इस तरह से गठबंधन बनाइए, इस तरह से अपने संगठन को बेहतर बनाइए, इस तरह से अपना प्रचार प्रसार कीजिए, 7 निश्चय बनाइए, हर घर दस्तक कीजिए। ये बात तो हमने उनको बताई। आज बहुत बड़े तोप बन रहे हैं। अगर 15 में, आप तो लंबा समय से यहाँ राजनीति फॉलो करते हैं, अगर 15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की गई होती तो उनका तो उसी समय राजनीतिक पटाक्षेप हो गया था। और आज बड़ी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं। तो उस मृत प्राय हारी हुई जदयू को अगर हम लोग सुझाव देकर मदद करके खड़ा कर सकते हैं, तो बिहार के लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाए हुए संगठन को मैं क्यों नहीं मदद कर सकता कि 2014 से पहले 20 बरस तक, 1989 के बाद पूरे देश में सिर्फ गठबंधन की सरकार रही। जब मोदी जी का अभियान हम लोग शुरू किए तब कितने लोगों ने कहा था कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। तब भी तो लोग यही कहते थे कि पिछले 20 वर्ष में तो गठबंधन की सरकार बनी है, तो अकेले कैसे जीत जाएंगे। हाँ ठीक है, मोदी बहुत पॉपुलर हैं, भाजपा को 200 सीट आ जाएगा, लेकिन गठबंधन तो बनाना ही पड़ेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि नहीं बनी। तो जो मेरा आलोचक भी है उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि हमको राजनीति की, चुनाव की बिल्कुल समझ नहीं है। थोड़ी बहुत समझ तो है, और देश दुनिया में लोग हमसे और कुछ बात करें ना करें, इस विषय पे तो जरूर बात करते हैं कि भाई चुनाव में क्या हो सकता है, समाज में वोट कैसे पड़ता है। उन चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ जो मैंने बनाई है
जो भी मेरा अपना अनुभव है, उन सब को मैंने एक साथ लाकर जनसुराज को बनाने में, बिहार को सुधारने के लिए, एक नई व्यवस्था बने उसके लिए मैंने झोंका है। 32-35 साल से बिहार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर सफर नहीं कर रहा है। आप अगड़े हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम वर्गीय हैं, किसान हैं, नौकरी पेशा है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि यहाँ प्रताड़ित नहीं है, जो अपने आप को पीछे छुटा हुआ नहीं समझ पा रहा है। भाई 75 साल के बाद देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा भूखमरी, सबसे ज़्यादा बेकारी वाला राज्य बिहार है। और आप जैसे पत्रकार ये बता रहे हैं कि इतनी सारी परेशानियों के बावजूद लोग फिर जाकर उन्हीं को चुनेंगे जिन्होंने उनको इस हाल में पहुंचाया है। ये कभी संभव है? लोग उनको चुनते रहे हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। ये विकल्प अपने दे रहे हैं, अब हम मदद कर रहे हैं और उनको एक मजबूत विकल्प बनता हुआ दिख रहा है। वक्तव्य देता हूं कि बिहार में हम लोगों ने जनसुराज शुरू किया तो मैंने एक अध्ययन कराया कि यहाँ विधायक, एमपी कौन बनता है, सांसद कौन बनता है। तो 1250 से 1400 परिवार का आदमी ही 30 वर्ष में बना है, चाहे वो भाजपा से बना हो कि आरजेडी से। बहुत बड़ी खोज है। और उस खोज का नतीजा यह है कि गांव-गांव में लोग कह रहा है, जो बात आप कह रहे हैं कि भैया कोई बने ही 1200 में ना बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोई वोट क्यों देगा जनसुराज को? दलों से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर लोग मुझे क्या कह रहे हैं, आप भी क्या कह रहे हैं, वो 1200 में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लोग नया चाहते हैं, उनसे अलग चाहते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला, जनसुराज का मुकाबला उन्हीं 1200 परिवार के लोगों से होगा और हम लोग हार जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने, दलों ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है। क्योंकि कोई किसी से बात कीजिए, कहता है कुछ हो, बिहार तो न सुधरेगा। तो ये विश्वास पैदा करना प्रशांत किशोर की जिम्मेवारी है। लोगों में विश्वास पहले पैदा हो कि नहीं, विकल्प बन सकता है। और आप ऑलरेडी देख रहे हो, वो सुगबुगाहट दिख रही है आपको। लोगों में ये विश्वास हो रहा है कि नहीं भैया, तीसरा विकल्प तो बन रहा है। जो लोग कह रहे थे कौन प्रशांत किशोर, अब वो कह रहे हैं कि बी टीम है, इसी टीम है। दावा कर देता हूं, दावा नहीं बल्कि आपको, आपके दर्शकों को बता देता हूं, जनसुराज में जो 243 लोग चुनाव लड़ेंगे, उसमें कम से कम 150 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो कि जिन कभी चुनाव न लड़े हो, बिल्कुल नए चेहरे लड़ेंगे। उसमें ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो कभी राजनीति में थे भी नहीं। अरे भाई, लोग आकर मुझे कहता है हमको राजनीति की समझ कम है। 150 परिवार आप जोड़ दीजिए। नहीं, 150 परिवार जोड़ने की बात नहीं है। मतलब 2/3 सीटों पर आपको नए चेहरे, नए चरित्र, नया कैलिबर दिखेगा कम से कम। मैंने पूरा 243 इसलिए नहीं कहा कि कुछ ये भी संभव है कि पीछे के बहुत अच्छे लोग अगर मिल जाए, उनको भी मौका मिल सकता है। वो कोई बाध्यता नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बहुतायत उन लोगों की होगी जो नया चेहरा होंगे, नई सोच लेकर आ रहे होंगे, बिहार के राजनीति में एक नया कैरेक्टर जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है उसका हिस्सा होंगे। यहाँ की रूलिंग पार्टी है, भाजपा यहाँ की रूलिंग पार्टी है। उनके लोग छोड़कर जनसुराज में क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में, उनके गांव में, उनके पंचायत में, प्रखंड में वो देख रहे हैं कि जन समूह, समाज का एक बड़ा वर्ग जनसुराज के साथ जुड़ता जा रहा है। आपने कहा कि वही आएंगे तो फिर तो वही चेहरा बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे चेहरा? वो तो आ रहे हैं इस दल में, लेकिन ये उन लोगों की ताकत से आ रहे हैं जो लोग उनसे पहले आकर जनसुराज बना चुके हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जो जनसुराज को बनाने में जो कंधा लगाया है, जनसुराज को जिसने घर घर पहुंचाया है, प्राथमिकता उनको मिलेगी। जनसुराज की मूल भावना ये है, और इस बात को एकदम ध्यान से सुन लीजिए, हर समाज में काबिल व्यक्ति हैं, हर समाज में उच्छृंखल बदमाश लोग भी हैं, और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। भाई जाति तो जन्म के साथ ही जुड़ गई आपके साथ, तो जो भी काबिल है वो किसी जाति का भी होगा। अगर बनाने वाले के नियत में खोट ना हो, बांटने वाले के नियत में खोट ना हो, तो ये संभव है कि आप हर समाज के काबिल लोगों को लाकर उसकी संख्या के आधार पर उसको भागीदारी दे दें, हिस्सेदारी दे दें। उस कोई जो अनुसूचित जाति का बनेगा